अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, गुज़िश्ता चंद वीडियो से हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के रेलेवेंट टैग्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और मज़ीद कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के रेलेवेंट टैग्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। मार्क टैग। मार्क टैग जो है ये ऐसे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो किसी रेफरेंस या नोटेशन पर्पस के लिए हाईलाइट किए गए होते हैं, हाईलाइट या मार्क किए गए होते हैं। मार्क टैग और स्ट्रॉन्ग टैग के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना। मार्क जो है ये किसी भी कंटेंट की डिग्री ऑफ रेलेवेंस को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग टैग जो है ये उस कंटेंट की इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ। ये मेरे पास एक PDF ओपन है, तो यहाँ पे मैं एक वर्ड सर्च करता हूँ, कोविड। देखिए, मैंने वर्ड सर्च किया था कोविड, तो उसके रेलेवेंट जितने भी इस डॉक्यूमेंट में कोविड नाम के वर्ड मौजूद थे वो सब के सब हाईलाइट करके हमारे सामने आ चुके हैं। इसी तरह से जब हम कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि जो हम कीवर्ड सर्च करते हैं अगर उस डॉक्यूमेंट में मौजूद हो तो वो हाईलाइट हो जाता है। तो ये डिग्री ऑफ रेलेवेंसी होती है। ठीक है, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये प्रीवियस वर्क हमने किया था तो हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ तक। हम इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हैं। अभी चूँकि हमने प्रैक्टिस करनी है तो जो वर्क हमने किया है हम उसी पर न्यू टैग्स को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखें ये हाईलाइट हो चुका है। स्मॉल टैग। स्मॉल टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सराउंडिंग टेक्स्ट से वन साइज स्मॉलर हमें नज़र आएगा। ये ज़्यादातर कॉपीराइट नोटिसेस, साइड कमेंट्स और लीगल नोटिसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसको भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं जी। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिख दें दिस इज़ माई पेज। अब यहाँ पे हम स्मॉल टैग को यूज़ करेंगे। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं हमारे पेज को। यहाँ पे देखें ये जो मैंने स्मॉल टैग के अंदर लिखा है ये सारा टेक्स्ट जो है नॉर्मल टेक्स्ट से वन साइज लेस है। तो स्मॉल टैग को हम लीगल नोटिसेस के लिए, कॉपीराइट नोटिसेस के लिए या साइड कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। आपको याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे और टीचर हमें होमवर्क दिया करते थे तो तब हम क्या करते थे, जब हमसे कोई गलती हो जाती तो हम कट करके आगे जो सही लफ्ज़ है वो लिख दिया करते थे। आपको ये भी याद होगा कि जब हम कट करते थे तो हम उस वर्ड पे एक लाइन सी लगा देते थे, उसके आगे राइट साइड पे हम न्यू वर्ड लिख दिया करते थे। सेम यही काम हम HTML के अंदर भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें डिस्कस करना होगा डिलीट टैग को।
डिलीट टैग जो है ये डॉक्यूमेंट से किसी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्राउज़र जो है वो डिलीट किए गए टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है। दो एट्रीब्यूट जो हैं वो हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि डॉक्यूमेंट में चेंज किस वजह से किया गया। नंबर 1 साइट और नंबर 2 डेट टाइम। साइट एट्रीब्यूट जो है ये उस रिसोर्स के URI को डिफ़ाइन करता है जो डॉक्यूमेंट में होने वाले चेंज को एक्सप्लेन करता है। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि हमने जो वर्ड डिलीट किया है उसकी रीज़न के लिए हमारे पास एक एक्सप्लेनेटरी पेज है, तो हम उस पेज का लिंक वहाँ पे दे सकते हैं। उसे ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा कि ये वर्ड किस वजह से डिलीट किया है। डेट टाइम। डेट टाइम एट्रीब्यूट जो है ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये टेक्स्ट किस दिन को और किस टाइम डिलीट किया गया। टाइम जो है ये ऑप्शनल है, लेकिन डेट जो है ये लाजमी आपने लिखना होती है। आपको डेट और टाइम लिखने का फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब आपने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा है URI और एक वर्ड आपने सुना का URL। इन दोनों में क्या फ़र्क है? URI स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये इंटरनेट पे किसी नाम या रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करैक्टर्स की स्ट्रिंग होती है, जबकि जो URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URI का सबसेट है जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि आइडेंटिफाई किया गया रिसोर्स कहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम डिलीट टैग को यूज़ करते हैं। तो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आ चुका हूँ। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ टैग को यूज़ करेंगे। दिस इज़ माई पेन। अब मैं पेन को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैंने क्या करना है, डेल टैग को ओपन करना है और फिर डेल टैग को ऑफ भी करना है। ब्राउज़र पे हम रिफ़्रेश करते हैं, देखें कि जैसे हम कट किया करते थे उस पर लाइन लगा के, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी उस टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि हमने इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट किया है। अब हम ब्राउज़र को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं साइट और डेट टाइम एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए। तो आइए टेक्स्ट एडिटर में चलते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं साइट एट्रीब्यूट। चूँकि अभी मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैंने क्यों डेल किया, तो मैं सिंपली यहाँ पे कोई भी URL दे देता हूँ। मैंने सिंपली गूगल का URL दे दिया है। अब हम ब्राउज़र को ये भी बताएंगे कि किस दिन को और कब डेल किया है हमने ये वर्ड, तो उसके लिए हम डेट टाइम यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने डेट इंटर करनी है, तो 2020 7/15। इसका मतलब ये है कि 15 जुलाई 2020। फिर हमने यहाँ पे टाइम इंटर करना है। ये ऑप्शनल है, अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। तो हम टाइम इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमने ये वर्ड 15 जुलाई 2020 को 3:34 और 40 सेकंड पे डेल किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टैग के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग जो है ये कंटेंट को डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रीवियस हमने टेक्स्ट को डिलीट किया था, अब हम उसके आगे टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए भी हम दो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जो कि ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस रीज़न से हमने कंटेंट को इंसर्ट किया है, और हम ये भी इन्फॉर्म कर सकते हैं ब्राउज़र को कि हमने कब और किस टाइम चेंजिंग की है अपने डॉक्यूमेंट में। तो आइए टेक्स्ट एडिटर में चलते हैं। अब यहाँ पे पेन को हमने डिलीट किया था, यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं।
बुक को। पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखें जो हमने इंसर्ट किया है वो अंडरलाइन हो चुका है और जो हमने डिलीट किया है उसके ऊपर एक लाइन लग चुकी है। और जो चीज़ हम इंसर्ट करते हैं वो डिलीट की गई चीज़ की राइट तरफ होती है। ठीक है, सेम वही साइट और डेट और टाइम एट्रीब्यूट आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, अगर आपने कोई चीज़ सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखनी है, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट से आपने राइट साइड पे टॉप पे कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है, तो आप सुपर स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करेंगे। इसी तरह से सब स्क्रिप्ट टैग है जो कि टेक्स्ट को राइट बॉटम कॉर्नर पे शो करता है। ये आप देख भी सकते हैं राइट टॉप कॉर्नर और राइट बॉटम कॉर्नर पे। ये यूज़ कहाँ पे होता है? ये यूज़ केमिकल फार्मूलाज लिखने के लिए, मैथमेटिक इक्वेशंस लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम मैथ की कोई इक्वेशन ले लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट के रेलेवेंट। ax स्क्वायर bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखी है। तो आप मैथ की इक्वेशंस भी लिख सकते हैं और कोई फार्मूला भी लिख सकते हैं। अगर हमने सब स्क्रिप्ट लिखना हो तो वो किस तरह से होगा? पैराग्राफ टैग को इंसर्ट करते हैं, h टू SO फोर। ये हमने केमिस्ट्री का एक फार्मूला लिखा है, तो देखें ज़रा, H2SO4। तो आज की इस लेक्चर में हमने मार्क टैग के बारे में डिस्कशन की, स्मॉल टैग के बारे में डिस्कशन की, डिलीट इंसर्ट टैग के बारे में डिस्कशन की, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग के बारे में डिस्कशन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।